नमस्कार, मैं हूं संजय त्रिपाठी। एसकेटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे देश के 14वें उपराष्ट्रपति रहे जगदीश धनखड़ के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जगदीश धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा सौंप दिया है और उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अब जगदीश धनखड़ जी के स्थान पर देश का 15वां उपराष्ट्रपति कौन होगा। इसको लेकर तरह तरह की खबरें राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है सरकार जो बिहार के वर्तमान के मौजूदा मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति के पद पर बैठाने का प्रयास करे। इसके अलावा एक नाम और चल रहा है, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। इसके पहले वो केरल के राज्यपाल रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पसंदीदा नेताओं में से वो एक हैं और उनका योग्य भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। इसलिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक मुस्लिम को उपराष्ट्रपति बना करके और एक ऐसा संदेश देश के मतदाताओं को दे कि हम भारतीय जनता पार्टी भी मुस्लिमों के साथ में है। इसके अलावा एक नाम चल रहा है वर्तमान मीडिया में, वो खासकर जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा वर्तमान में देश के मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये सभी को पता है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका है, वो एक्सटेंशन में चल रहे हैं। अब उनके स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी नए अध्यक्ष के रूप में किसी का नाम घोषित कर सकती है। इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी हो सकता है जेपी नड्डा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विश्वसनीय भी हैं। इसके अलावा उनके भारतीय जनता पार्टी के पसंदीदा नेताओं में से एक वो हैं। संघ भी चाहता है कि जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति पद बनाया जा सकता है, तो जेपी नड्डा का नाम भी मजबूती के साथ चल रहा है। इस तरह से अन्य कई नाम भी चल रहे हैं जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इनमें से किसी एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति के पद पर या सरकार उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार जगदीश धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। ये सवाल जिस दिन से उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद से ही तैरना शुरू कर दिया है राजनीतिक गलियारों में कि आखिर उनके इस्तीफे देने की वजह क्या है। ऐसा क्या हो गया 4-5 घंटे के अंदर कि जगदीश धनखड़ को राष्ट्रपति के पास जा करके इस्तीफा सौंपना पड़े। 4 घंटा इसलिए बोल रहा हूँ कि 4:30 बजे के आसपास जगदीश धनखड़ ने एक बैठक बुलाई थी, जो बैठक थी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक थी। यह बैठक पहले 12:30 बजे बुलाई गई थी। इस बैठक में सभी नेता थे, जिसमें मुख्य नेता थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो मंत्री भी हैं। इसके अलावा कानून मंत्री किरण रिजिजू। ये 12:30 बजे जो बैठक हुई थी उस बैठक में मौजूद थे। बैठक अधूरी खत्म हो गई और ये कहा गया उपराष्ट्रपति धनखड़ के माध्यम से कि अब बैठक 4:30 बजे बुलाई जाएगी, 4:30 बजे आप सब लोग आइए। 4:30 बजे जब बैठक शुरू हुई तो उस बैठक में सभी सदस्य आए जो इस समिति के सदस्य हैं, लेकिन जेपी नड्डा और किरण रिजिजू इस बैठक में नहीं आए। इसके बाद बैठक समाप्त हो गई और ये कहा गया कि बैठक अगले दिन बुलाई जाएगी। और देखने में आता है कि 5 घंटे बाद यानी कि 21 जुलाई को रात 9 बजे के आसपास जगदीश धनखड़ अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। तो अब खबरें ये चल रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया 4 घंटे के अंदर कि जगदीश धनखड़ को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। इसको लेकर तरह तरह खबरें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार के कई मंत्री और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता या भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है वो भी जगदीश धनखड़ से उतना खुश नहीं था जितना खुश होना चाहिए था। इस बात का आभास कहते हैं कि जेपी नड्डा क्या कहते हैं कि जगदीश धनखड़ को हो गया था, इसलिए उन्होंने समझा कि इस्तीफा देना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो किसी दूसरे रास्ते से उनको निकाला जाए या उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाए तो उसका गलत संदेश जाएगा। इसीलिए समझदारी दिखाते हुए जगदीश धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। कुल मिलाकर देखा जाए कि ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि कोई राष्ट्रपति हुआ है और वो अपना कार्यकाल बिना पूरा किए हुए उसको इस्तीफा देना पड़ा हो। कुल मिलाकर देखा इसके अधिक और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जगदीश धनखड़ को इस्तीफे देने की नौबत आई। एक वजह यही बताई जा रही है कि जगदीश धनखड़ पिछले कुछ दिनों से उनका और विपक्ष के नेताओं के बीच एक घालमेल अच्छा हो गया था। ये संदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन के पास भी जा रहा था, सरकार के पास भी जा रहा था। सरकार इस पूरे दृश्य को लेकर खुश नहीं थी, नाखुश थी। और नाखुशी जो है सरकार ने अपने कुछ मंत्रियों या कुछ अपने नेताओं के माध्यम से पहुंचाया था धनखड़ तक, लेकिन धनखड़ इसके बाद भी अपने कार्यशैली को उन्होंने तब्दील नहीं किया, लेकिन और वही सब करते रहे। यही वजह है कि हो सकता है कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा हो। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।